Yes, good morning all of you. So in the last chapter for the CET crash course we were discussed about the respiration in human respiratory system के बारे में अपन पढ़े थे. So now we'll go for the circulation next chapter. So अपन पहले फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद we'll go to the other chapters ना. So यहाँ पे एक बार देखें तो सर्कुलेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे for CET. So the circulation chapter is from 12th standard. Okay. अपने को डाइजेशन बोल तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड और क्या है रेस्पिरेशन का हिसाब बोल तो 11वीं में है, और ये सर्कुलेशन कहाँ पे बोल तो 12वीं, जैसे कि जनरली नाउ फॉर न्यू सिलेबस. ओके, हियर जनरली अपन यहाँ पे देखेंगे सर्कुलेशन के बारे में. सो जनरली ये सर्कुलेशन के बारे में यहाँ पे देखें तो इधर यहाँ पे बोल सकते हैं एक पॉइंट अपन ट्रांसपोर्टेशन, एक पॉइंट अपन पढ़ना है बेटा. ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल. सो जनरली इन आवर बॉडी number of material made transported. Generally we need what major what are that material, क्या material हो सकता है. For example digested food material, gases, then after that ions, उसके बाद मिनरल्स. ओके ना, कोई भी और दूसरा क्या बोलते तो अपने बॉडी में लिया गया मटेरियल वो क्या होना बोलते ट्रांसपोर्ट होना चाहिए बेटा. द ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग्स बेटा. सो इन दिस along with us in all living organism, okay na, all living organism whether they are unicellular or multicellular, so they show what an important property, that is nothing but what exchange of material will be occur in what all organism, that may be unicellular or multicellular. Okay na, so that exchange of material with their what surrounding as well as in between various parts of the body or various parts of the cell. So this exchange of material will be occur in organism. So generally ये exchange of material के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जनरली अपने को पता है, एक पॉइंट अपन इससे पहले पढ़े थे. सो ऑर्गेनिज्म विल बी टेक अप विच वन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. So these are circulated within the which one body of various metabolic activities. Okay na, so whatever the oxygen and nutrients, majorly मैं आपको इससे पहले बताया. So these oxygen and nutrients which are there, so they are what it called transported or taken up by which one surroundings. कहाँ से लिया जाता है, वो सराउंडिंग से लिया जाता है बेटा. सो ये किसके लिए जाता है बोलते हो, यूजफुल इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या होता है तो वो यूज हुआ जाता है. वो मटेरियल क्या होता है बोलो तो जनरली यहाँ पे क्या होता है बोलो, दे विल बी ट्रांसपोर्ट थ्रू different material, that is nothing but transportation, what we call as circulation in us. So this is very very important बेटा. ऐसा ही the waste बोलते ये क्या है, nutrients and oxygen है. जो waste material जो होता है कैसा, by metabolic catabolic reactions जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिलके जो एनर्जी दिया गया है उससे क्या होता है बोलो तो वेस्ट मटेरियल डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल अपन कल पढ़े थे क्या बोल के, the glucose in the presence of oxygen, it may break down into carbon dioxide, water and energy, ATP बोल के है ना. तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट मटेरियल. सो वो जो वेस्ट मटेरियल बना गया है ना, सो इट विल बी वेस्ट मटेरियल विल बी व्हाट गिवन आउटसाइड, ये बाहर चले जाता है. ओके ना, गिवन आउटसाइड इनटू द विच वन सराउंडिंग. ओके, सो ऐसा क्या होता है तो यूजफुल मटेरियल अंदर आता है, वेस्ट मटेरियल बाहर चले जाता है. ओके ना. सो ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स विल बी अक्कर मेजरली बाय डिफ्यूजन. कैसा आता है, कैसा होता है, डिफ्यूजन. ओके ना, आप लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन विल बी अक्कर, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स विल बी अक्कर बाय विच वन, डिफ्यूजन, एंड बाय व्हाट इट कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. active
ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है। किससे किससे होता है? डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, हुआ जाता है बिटवीन द सेल्स। सो दिस मैकेनिज्म विल बी सुटेबल फॉर द वेयर द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज लार्ज, ओके ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म विल बी स्मॉल, ओके ना। बट यहाँ पे क्या होता है बोलते, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन विल बी ऑकर। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट अपन पढ़ना है, साइक्लोसिस बोल के, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट आई एम टेलिंग। Cyclosis is what streaming movement of the cytoplasm. What it is called? Streaming movement of cytoplasm. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए बेटा। इसको क्या बोलते हैं तो साइक्लोसिस बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। सो विच इज शोन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखा जाता है जनरली। यहाँ पे पैरामीशियम में, अमीबा में, रूट हेयर सेल्स में, मेनी प्लांट्स में, WBC में, ओके ना, और अदर एनिमल्स में भी क्या होता है ये दिखा जाता है बेटा। सो जनरली ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल, इट इज नथिंग बट व्हाट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द सेल इज नथिंग बट व्हाट, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है बेटा। नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड द सेल इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। सो ऐसा क्या होता है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विल बी ऑकर इन आवर body and other animals. So like that the transportation will be occur in us and other animals बेटा। तो ये just an introduction, it is for circulation chapter. So अभी देखेंगे circulation in animals how it will be occur, circulation कैसा हुआ जाता है ये अपन यहाँ पे देखेंगे बेटा। So यहाँ पे circulation में majorly in higher animals, in higher animals circulation, majorly circulation is carried out by a particular type of material, okay na, the special fluids carried out by special fluids like what, क्या क्या है वो, blood and lymph बोल के बोला जाता है, blood and लिम्फ बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। तो इसमें क्या होता है मेजरली, अभी जो ट्रांसपोर्टेशन बोल के इससे पहले बोला गया है वो ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है बोलो तो ब्लड एंड लिम्फ से होता है। जैसा है कि एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन बिटवीन द सेल्स और इन द सेल्स और इन बिटवीन द वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, इट विल बी ऑकर थ्रू विच वन मीडियम विच इज कॉल्ड एज ब्लड एंड लिम्फ बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। तो इसमें अपन पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में अभी यहाँ पे अपन देखें तो। सो इन दिस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मेजरली, सो इन दिस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम so in different type of animals having with each one the circulatory system. So in this circulatory system, so in higher animals like what, कहाँ से कहाँ तक बोले तो annelida to chordata, annelida to chordata। जनरली इसमें क्या होता है बोलते हो मेजरली अपन इनवर्टिब्रेट्स में देखें तो कैसा बोलते हो, जैसे नथिंग बट पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, ओके ना, प्लैटिहेल्मिन्थिस, निमैटिहेल्मिन्थिस, अस्केल्मिन्थिस तक क्या होता है बोले तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स। सो annelida से क्या तक, इकेनोडर्मेटा तक क्या होता है तो हायर, हेमिकार्डेटा तक क्या होता है हायर इनवर्टिब्रेट्स होता है बेटा। तो इसमें पूरा हायर एनिमल्स बोल सकते हैं बट कहाँ पे, जैसे कि annelida से लेकर कहाँ से कार्डेटा तक, हैविंग व्हाट अ स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड, हैविंग अ स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सो इसमें मेजरली अपन देखें तो दैट्स द स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड विच इज कॉल्ड व्हाट इट कॉल्ड द ब्लड, व्हाट इट्स कॉल्ड ब्लड बोल के बोला जाता है बेटा। सो विच इज पंप्ड टू द टिश्यूज बाय द हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स, इट इज पंप्ड टू द व्हाट इट कॉल्ड टिश्यूज थ्रू हार्ट and blood vessels, ओके ना। सो ब्लड वेसल से और हार्ट से क्या होता है बोले तो इट इज पंप्ड टू द टिश्यूज, हार्ट थ्रू द विच वन ब्लड वेसल बोल के बोला जाता है बेटा। इट इज पंप्ड टू द टिश्यू थ्रू हार्ट
एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द विच वन ब्लड वेसल बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है बेटा. ओके ना. सो लाइक दैट द विच वन दी वेस्कुलर सिस्टम विच इज देयर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम विच इज देयर, it majorly consisting of what? The blood. So the blood is pumped through the heart and as well as which were transported by blood vessels. So these are the important points in the blood vascular system in human beings and other organism बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है बेटा. So यहाँ पे अपन देखेंगे type of vascular systems, जैसे कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में थोड़ा टाइप्स रहता है बेटा. सो वो कौन सा टाइप्स होता है अपन यहाँ पे देखेंगे. सो इन द इनिशियल डेज बोल तो पहले अपन क्या है बोल तो जनरली ये वेस्कुलर सिस्टम के बारे में अपन पढ़े हैं. तो इसमें टाइप्स ऑफ वेस्कुलर सिस्टम्स यहाँ पे देखेंगे. वेस्कुलर सिस्टम जनरली अपन पढ़े थे इससे पहले कि फर्स्ट प्रिमिटिव चैप्टर्स में अपन पढ़े थे कि यहाँ पे क्या होता है बोले तो जनरली टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. जनरली ओपन सर्कुलेशन बोलेंगे यहाँ पे आप, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए तो. सो जनरली द एनिमल्स विच आर हैविंग विथ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटीज. इन दिस एनिमल्स blood circulated majorly, blood circulated through which one? The body cavities, through the body cavities. So which we called as, अपन इससे पहले कॉकरोच में पढ़े थे, इसको क्या बोलता, हीमोसील बोल के बोला जाता है. व्हाट इट कॉल्ड, हीमोसील बोल के बोला जाता है बेटा. जनरली इन दिस द विसरल ऑर्गन्स लाई इन द वेयर ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी बोल के बोला जाता है बेटा. विसरल ऑर्गन्स लाई इन व्हाट इट कॉल्ड ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी. उसको क्या बोले अपन, हीमोसील बोल के बोला गया है. ओके ना, उसमें फिल होके रहता है बेटा. एंड एट सेम टाइम exchange of material will be takes place directly between the cell, blood and cell or tissue of the body बोल के बोला जाता है. Exchange of gases, okay ना, exchange of gases, exchange of gases, exchange of material, exchange of material which is there. So this exchange of material which takes place directly between blood materials takes place directly between blood and cell, or we can say like what, tissue of the body. Okay na, exchange of the material will be occur where, in between the, directly between the what it called the blood and the cell or tissue of the body बोल के बोला जाता है बेटा. So the blood flows with low pressure and having with which one usually does not contain respiratory pigment like what it called hemoglobin. The blood does not contain respiratory pigment like what, हीमोग्लोबिन. ओके ना, हीमोग्लोबिन क्या होता है बोलते हैं यहाँ पे अपने को, कहाँ पे, ये ऑर्गेनिज्म में, कौन सा, ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गेनिज्म में वो नहीं दिखेगा बेटा. सो इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट द गैसेस मेजरली. सो द ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट द गैसेस. ब्लड क्या है बोलते, गैसेस को ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा बेटा. एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखें तो आर्थ्रोपोडा, ओके ना, जैसा ये कॉकरोच में अपन पढ़े थे ना. सो ये आर्थ्रोपोडा एंड सम मोलस्कन में, मोलस्क्स बोल के बोला जाता है बेटा. सो ये मोलस्कन्स में भी क्या होता है बोलते, ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे दिखा जाता है बेटा. सो इसमें क्या होता, द ब्लड विच इज देयर इट फ्लो इन द वेयर बॉडी कैविटी और what it called the hemocoel बोल के बोला जाता है बेटा. सो इसमें स्पेसेस, द ब्लड स्पेसेस दैट इज कॉल्ड एज साइनसेस, ब्लड साइनसेस बोल के बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो लाइक द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी प्रेजेंट. नेक्स्ट क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखिए तो
So in this closed type of circulatory system, the blood which is there, it is flow in the what it called blood vessels. The blood flow in the where blood vessels बोल के यहाँ पे बोला जा सकते हैं बेटा. So in all the vertebrates, higher mollusk and annelids, in all the vertebrates, ओके ना, उसके साथ साथ हायर मोलस्कन्स, हायर मोलस्क्स में, और इसके साथ एनालिडा में, एनालिड्स में, ओके ना. इसमें क्या होता है बोलो तो द ब्लड इज सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू नेटवर्क ऑफ विच वन ब्लड वेसल. द ब्लड इज circulated through a network of blood vessels. ओके ना, कौन सा, ये ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स के हेल्प से क्या होता है तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ जाता है बेटा. सो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन मेजरली ब्लड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल ओनली. मेजरली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा. ब्लड फ्लोज विथ इन ब्लड वेसल. अपन वहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़े थे, ब्लड फ्लोज इन वेयर बॉडी कैविटी ओपनली, ओके ना. बट यहाँ पे क्या होता है तो ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट हुआ जाता है बेटा, एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द विचुअल सेल और बॉडी टिश्यू. एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज थ्रू ए विच वन एन इंटरमीडिएट फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज लिम्फ बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. एंड generally blood flows in higher pressure and contains which one respiratory pigment like hemoglobin. ओके ना, blood contain, यहाँ पे, वहाँ पे नहीं था ना, यहाँ पे है blood contain hemoglobin, that is nothing but what, respiratory pigment. So open type of circulatory system में क्या नहीं रहता है, respiratory pigment नहीं रहता. closed type of सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे रहता है बेटा. ओके ना. सो द क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू व्हिच वन, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन बोलता है यहाँ पे और डबल सर्कुलेशन बोल के बोला जाता है. ये क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन. यहाँ पे क्या होता है एक बार देखेंगे बेटा. सो सिंगल सर्कुलेशन में मेजरली the blood which is there, it is passed through the heart only once during each cycle. The blood pass through the heart only once in each cycle. ओके ना. क्या होता है यहाँ पे, एक साइकिल में ब्लड क्या होता है तो एक ही बार हार्ट से क्या होता है बोल तो पास होता है. एग्जाम्पल है कहाँ पे, किसमें होता है वो, फिशेस में. ओके ना, फिशेस में कौन सा बोल तो सिंगल सर्कुलेशन हुआ जाता है बेटा. सो इसमें क्या होता है यहाँ पे एक बार डायग्रामेटिकली मैं यहाँ पे ऊपर आपको समझाता हूँ बेटा. एक बार देखिए यहाँ पे, सी दिस. सो यहाँ पे फिशेस में कैसा होता है बोले तो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा हार्ट होता है, उसका टू चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस में, वी ऑलरेडी नो दैट. तो यहाँ पे ये वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे ये एट्रिया होता है. ओके ना. इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा कहाँ आता है तो ये इसको क्या बोलते हैं, गिल्स बोलता है, गिल्स. ओके ना. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, गिल कैपिलरी से गिल्स को आता है. सो वहां से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये क्या है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स. उधर से कहाँ पे, फिर से एट्रिया, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड लाइक दिस. ओके ना, इट विल बी ऑकर. सो इसमें अपन देखें तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द विच वन, गिल्स. ओके ना. कहाँ से, ये हार्ट है ना फिश का, ये हार्ट में वेंट्रिकल से कहाँ जाता है बोले तो ब्लड कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेटेड. ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड. ओके ना. एंड ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड. ओके ना. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, हार्ट से लेकर गिल्स को चले जाता है बेटा.
where it undergo for what? Oxygenation. कहाँ पे? gills में. And that particular type of oxygenated blood from where gills will come to the which one? Body parts. Okay ना? वो कहाँ से आता है मतलब body parts को आगे जाता है बेटा. So that will be again deoxygenated and returned back to the which one? Heart. For what? Oxygen. Heart, and it is pumped to the which one? Gills. So इसमें क्या होता है? ब्लड क्या हो रहा है बोलते तो एक ही बार मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही कहाँ आ रहा है? हार्ट को आ रहा है. ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं आ रहा है. इसको क्या बोलते हैं बोलते सिंगल सर्कुलेशन बोल के बोला जाता है बेटा. सो सिंस द हार्ट ऑफ फिश कैरी ओनली व्हाट? डीऑक्सीडेटेड ब्लड. ओके ना. सो द फिशेस ओनली कैरी विच वन? ओनली कैरी deoxygenated blood. ओके ना. द हार्ट ऑफ द फिश कैरी ओनली deoxygenated blood. so यहाँ पे लिखेंगे हार्ट. ओके ना. सो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज वीनस हार्ट और वेनस हार्ट बोल के इसको बोला जाता है बेटा. सो ऐसे क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन में क्या होता है बोले तो ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल. ब्लड passes through heart twice during each cycle. ओके ना. यहाँ पे क्या है? each cycle. एक क्या होता है? once. यहाँ पे क्या है? twice. दो बार. ओके ना. तो इसमें क्या होता है बोल तो in this particular it will be occur in the where like animals majorly बर्ड्स एंड मैमल्स में ये डबल सर्कुलेशन होता है बेटा. बर्ड्स एंड मैमल्स. उसके बाद रेप्टाइल्स में अपन ले तो क्रोकोडाइल्स में भी क्या होता है बोल तो डबल सर्कुलेशन यहाँ पे हुआ जाता है बेटा. सो यहाँ पे क्या होता है बोल तो हार्ट पंप्स deoxygenated blood to the which one? Lungs for oxygenation once and it return to the which one? To the heart oxygenated blood. अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार. ऐसा हाथ है यहाँ. यह 4 चैम्बर हार्ट है. 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल. राइट लेफ्ट. ओके ना. तो एक बार क्या होता हार्ट से कहाँ जाता है बोलते ये लंग्स. फॉर एग्जांपल दीज आर द लंग्स. ओके ना. सो हार्ट से कहाँ गए बोले तो लंग्स को गले चले गए ब्लड. ओके ना. वंस फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. फिर से क्या होता लंग से हार्ट को आता है. ओके ना. ये क्या होता है यहाँ पे एक बार देखिए बेटा. इन दिस हार्ट पंप्स deoxygenated blood to the lungs for oxygenation and return to the heart as what? Oxygenated blood. तो इधर से इधर क्या गया है? deoxygenated गया है. यहाँ से इधर क्या आया है? oxygenated आया है. बोलते यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो from the heart the blood is pumping to the which one? Lungs. Which one? Deoxygenated blood is pumped to which one? Lungs for oxygenation. There it is oxygenated and come to the which one? What? Heart again. बोलते लेफ्ट एट्रियम में आया. कहाँ से कहाँ? That is different. but वो हार्ट से एक बार बाहर गया फिर से हार्ट को आ गया बेटा. ओके ना. एंड उसके बाद इसमें क्या होता है बोलते दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज कॉल्ड एज व्हाट? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं इसको. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोलते हो? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है. ये पल्मोनरी आर्टरी. ये क्या होता? पल्मोनरी वेन बोलता है. तो इसके थ्रू क्या हुआ बोले तो ब्लड हार्ट से पंप हुआ गया है. तो इससे क्या होता है बोले तो पल्मोनरी आर्टा पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल के इनको बोला जाता है बेटा. ओके ना. अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड विच वन? वेरियस बॉडी पार्ट. बोलते कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर कहाँ बोलते बॉडी पार्ट्स को आता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर कहाँ आया? बॉडी पार्ट को आया बेटा. ऐसा. ओके ना. और बॉडी पार्ट से कहाँ गया? राइट एट्रियम में चले गया. ऐसा. ओके ना. तो ये क्या है बोलते सिस्टमिक अरोटा एंड सिस्टमिक वेन से हो जाता है बेटा. तो इसको क्या बोलता? सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल के बोला जाता है. व्हाट इट कॉल्ड? सिस्टमिक सर्कुलेशन. ओके ना. सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द विच वन? वेरियस बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स. यहाँ पे बोल सकते हैं अपन क्यों बोलते लंग्स को ऑलरेडी चले गए ना ब्लड. and return back to the which one? Heart as a deoxygenated blood. So which is called as systemic circulation बोल के बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो द ह्यूमन हार्ट शोज विच वन? डबल सर्कुलेशन बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. तो यहाँ पे क्या होता? पल्मोनरी सर्कुलेशन में फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड इज गोइंग टू द विच वन? लंग्स थ्रू पल्मोनरी
aorta or pulmonary artery, पल्मोनरी अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी बोल के बोला जाता है। वो कौन लेके जाता है बोले तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स को लेके जाता है। पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग से राइट एट्रियम में लेके आता है, बट इसको क्या बोले अपन, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल के बोला जाता है। वैसा ही एक सिस्टमिक आर्टरी क्या होता है बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ लेके आते हैं, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, ऑक्सीजनेटेड। ओके ओके ना। उसके बाद क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से, बॉडी पार्ट से कहाँ जाता, राइट एट्रियम में चले जाता है बेटा, थ्रू सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन जैसा है कि अपन बोले सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, उससे तो उसको क्या बोलते हैं बोले तो दी सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल के इनको बोला जाता है बेटा। ओके ना। सो लाइक दैट द विच वन द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे रहता है बेटा। सो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में और भी क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन बोल के बोला जाता है बेटा। ये डबल सर्कुलेशन में भी क्या होता है बोल तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भी रहता है बेटा। इनकम्प्लीट बोल तो क्या होता है, फ्रॉग्स में रहता है इनकम्प्लीट, जैसे कि एम्फीबिया में क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या है इनकम्प्लीट, यहाँ पे वहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, तो वहाँ पे एट्रिया 2 है बट वेंट्रिकल क्या है, एक ही है, तो वहाँ पे क्या होता है, डबल कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं रहता, इसलिए उसको इनकम्प्लीट बोलता है। ये क्या होता है, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोल के बोला जा सकता है। तो लाइक दिस विच वन दी डबल सर्कुलेशन विल बी प्रेजेंट, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन विल बी प्रेजेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में। अभी यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। circulatory system in human or human circulatory system we can say. Okay na. So the human circulatory system composed of the human circulatory system composed of what it contain, blood vascular and lymphatic systems, ब्लड वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम बोल के यहाँ पे बोल सकते हैं। कौन सा रहता है यहाँ पे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम दोनों रहता है बेटा। तो यहाँ पे अपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ओके ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में अपन यहाँ पे देखें। तो यहाँ सो द ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट, in human beings it consists, कौन सा blood vascular system consists, what means the blood, heart and blood vessels, blood, heart and blood vessels, 3। ओके ना, क्या क्या रहता है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल तीनों यहाँ पे रहता है बेटा। ओके ना। एंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड, हार्ट एंड what it called the blood vessels, it is responsible for various functions. Okay na, it is responsible for various functions here. Okay na. So the various functions like क्या होता, transport, homeostasis and protection. Transport, homeostasis, homeostasis and protection। इसके लिए होता है ये, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टासिस एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज हुआ जाता है बेटा। एंड यहाँ पे एक बार देखें तो सो द मेजरली इन दिस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है, 3 कंपोनेंट्स रहता है बोल के बोले अपन, क्या है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इससे पहले ब्लड कंपोजिशन, ब्लड के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पहले क्या है वो तो ब्लड के बारे में यहाँ पे अपन देखेंगे। ओके ना। सो ये ब्लड के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट